नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान को एक पॉइंट कैसे मिल गया। कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गया था और बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया, इसलिए मैच को रद्द कर दिया गया और इसी के कारण पाकिस्तान को फ्री फोकट में एक पॉइंट मिल गया। वैसे तो पाकिस्तान की एक पॉइंट की भी हैसियत नहीं है सुपर 8 में, लेकिन इसका नुकसान हुआ है न्यूजीलैंड को जहां 2 पॉइंट मिलने चाहिए थे वो आसानी से पाकिस्तान को हरा सकते थे। मैच में आराम से धूल चटा देते और पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी पाकिस्तान को रेलने की पेलने की, तो ऐसा नहीं हो पाया। कल इनका कुदरत का निज़ाम चल गया है और कुदरत के निज़ाम की वजह से इनको एक पॉइंट मिल गया। तुक्के में इन्हें एक पॉइंट मिल जाता है तो वो इतने खुश हो रहे हैं। बबरो उधर कुछ खाने पीने में लगे, मस्त है, बिल्कुल एंजॉय कर रही है बबरो खा पी के। उन्हें मैच की कोई टेंशन ही नहीं है, जीतना है या हारना है, उन्हें कोई बिंदास है। मतलब एक पॉइंट मिलना है तो मिल गया, खुश हो गए बस, क्योंकि इन्हें पता है हारे हुए मैच में एक पॉइंट मिलना इनके लिए कितनी बड़ी बात है। एक एक पॉइंट के लिए इतना तरस जाते हैं ये और हारते हारते बचते हैं। मर गिर के तो जीत जीत के नहीं पहुंचे हैं सुपर 8 में ये। और इन्होंने पता है क्या इनका लिखा था पहले से ही, इनकी हार निश्चित थी कल, लेकिन ये बच गए बारिश की वजह से, क्योंकि इन्होंने टॉस जीत के पता है बैटिंग ले ली थी, बैटिंग। जबकि ऐसे मैचों में ओवरकास्ट कंडीशन थी मैच में, तो उसमें फील्डिंग लेनी चाहिए थी ना टॉस जीत कर, तो इन्होंने बैटिंग ले ली। इनका पहला तो वहाँ तय हो गया पिलना। उसके बाद वो मैच तो खैर हुआ ही नहीं था, हो जाता तो पिल ही जाते। अगर मैच 5 ओवर का भी होता तब बबरो नहीं आ पाती खेलने। क्यों 5 या 10 ओवर के मैच में कैसे आती? वो तो खाने पीने में मस्त थी ना, बिल्कुल मस्त थी बबरो। बिरयानी चल रही है, कहीं कुछ वो चल रहा है, वो तरबूज खा रहा है कोई, ऐसे मस्त एंजॉय कर रहे। मैच की कोई चिंता ही नहीं, अगर खिला देते तो तुरंत ही हार जाते और वो चेस कर लेते। इन पे बनते 50-60 रन 5-10 ओवर में, और वो आसानी से चेस कर लेते। उनके फिन एलन हो गया, टिम सैपिट हो गए, इनके ऐसे फेंटा लगा के चले जाते, बढ़िया तरह से रेल देते इनको और धूल चटा देते। लेकिन और मैं भी बहुत इंजॉय करता जब इनको रेलते ना फिन एलन और इनके प्रीमियम बॉलर शाहिन आफरीदी, इनको बढ़िया तरह से फेंटा लगाते, मैं भी बहुत इंजॉय करता। लेकिन बच गए नालायक निकम में, चपड़गज्जू टटपुंजी है और वो क्या कहते हैं वो काली पार्टी का नेवला बाबर आजम, बच गए ये। इनकी बस की नहीं थी मैच जीत जाए कल का। और न्यूजीलैंड ही है इनके ग्रुप में जो इनको अच्छी तरह से रेल देती। न्यूजीलैंड का इंग्लैंड भी रेल देगी, अभी श्रीलंका भी रेलने वाली है इनको, सब सब फेंटा लगने वाले हैं और पिलाई होने वाली है इनकी बढ़िया इनको। और इनको सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे आईसीसी इनका मैच फिक्स करती है। देखो पहले इनको उस ग्रुप में लाए हमारे वाले में, इंडिया है जिसमें, इंडिया से तो इनका निश्चित हारना है, लेकिन ये नीदरलैंड को हरा के, यूएसए को हरा के, नामीबिया को हरा के पहुंच गए सुपर 8 में। देखो और फिर उसके बाद मैच रद्द करवा दिया, एक पॉइंट वो मिल गया। ऐसा तो पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में नालायक निकम में, टटपुंजी है और वो काली पहाड़िया के नेवला चपड़गंजू, इनका तो ऐसे तो पहुंच ही जाएगा। ऐसे तो कोई भी पहुंच जाएगा, इतना सपोर्ट इन्हें दे रही है आईसीसी। ऐसे क्यों कर रहे हैं पता नहीं, भिखमंगों के लिए। चलो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका कुदरत का निजाम ऐसा ही होता है हर बार। अपने बलबूते पे जीत ही नहीं सकते एक मैच, एक पॉइंट नहीं जीत सकते नालायक निकम में। इन्हें कुदरत के निजाम पे निर्भर रहते हैं ये, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। और हारना इनका तय था कल, इन्होंने टॉस जीत के कल बैटिंग ले ली थी, जबकि ओवरकास्ट कंडीशन में फील्डिंग लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होता है, बॉल ग्रिप नहीं बन पाती, बॉलिंग नहीं हो पाती। ये आते ही अपने भट्टा वाले एक्शन को दिखाते और बॉल तब भी बॉलिंग नहीं होती। फिनैनल और वो टीम सैपिट इनका मोर बना देते अच्छी तरह से। अगर 10 ओवर का मैच होता, 5 ओवर का भी हो जाता, तो इन्हें नानी याद आ जाती बढ़िया तरह से। और वो तो ठीक है मैच नहीं हुआ, इनको फ्री फॉकट में एक पॉइंट मिल गया। लसित मलिंगा ने खुद बोला है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ, एक पॉइंट मिल गया, न्यूजीलैंड का नुकसान हुआ है। और फ्री फॉकट में उनको एक पॉइंट मिल गया, न्यूजीलैंड का नुकसान हुआ है, उनका एक पॉइंट कम हो गया, वो आसानी से हरा देते उनको, ऐसे बोला है लसित मलिंगा ने तो। लेकिन क्या कर सकते हैं। और इन्होंने पता है इनकी एक कमजोरी और है, इन पे मैच में चेस नहीं होता। ये इन नालायक निकम्मों पर है ना, चेस नहीं होता है, इसी डर की वजह से ना ये बैटिंग ले लेते हैं पहले। देखो आपको पता होगा नीदरलैंड ने बिल्कुल गुत्थम गुत्ता कर दिया था, इनके हालत खराब कर दी थी। 148 से चेस में गिरा गिरा के मारा था, बिल्कुल लपेट लिया था, इनके कपड़े फट गए थे और 148 के रन चेस में चेस करते करते। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से तुक्के में जीत गए, नहीं इनका कुदरत का निशान चल गया, वो कैच वैच छूट गया नीदरलैंड से मैच में लास्ट के आखिरी ओवरों में, तो ये जीत गए नालायक और खुश हो रहे हैं हम जीत गए। बड़ी मुश्किल से रो रो के मर गिर के जीते उस मैच को। उसके बाद ऐसी यूएसए के सामने इन्होंने बैटिंग की, वहां पर तो वो चेस होते होते मतलब बच गए, मतलब हो गया जैसे मर गिर के कर लिया चेस, ठीक है। 10-5 रन और ज्यादा होते तो उसमें भी हारे पड़े नीदरलैंड के साथ। लेकिन इन्होंने यूएसए के खिलाफ बैटिंग कर ली, बैटिंग कर पहले की तो ये जीत गए। ऐसा ही नामीबिया को हरा दिया इन्होंने, नामीबिया के साथ भी बैटिंग पहले कर ली थी तो ये जीत गए।
अगर इन पे चेस नहीं होता एक मैच में, मर गिर के इतनी हालत खराब हो गई नीदरलैंड के खिलाफ, 148 रन चेस में मर गिर के जीते हैं। तो उसके बाद ये सेकंड बैटिंग में तो खैर जीतना ही, फिर हमारे साथ खेले, हमारे साथ कितना बुरा हारे, चेस भी नहीं हुआ, 62 रनों से हराया नालायकों से। ये तो हमें तो हरा नहीं था, तो इनका तो लिखा हुआ पहले से हारना तय है इनका। 8-1 हो गया, 8-1 हो गया, तो ये तो हारना था। लेकिन इन पे चेस नहीं होता, इसी डर की वजह से ये बैटिंग ले लेते हैं, और ये कल पिल जाते बढ़िया तरह से एक बार मैच हो जाता तो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और वो क्या कहता है, वो काली पहाड़ी का नेवला, वो मोहम्मद आमिर है जो इनका फास्ट बॉलर पेसर, तो वो कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ऐसा बोला नालायक निकम। पहले तुम अपना तो देख लो, वो भिखारियों, पहले तुम अपना तो देख लो, तुम तो वो कुदरत के निजाम के भरोसे आते हो जैसे तैसे रो कर मर गिर कर, और एक मैच जीतने की हैसियत नहीं है, और ऊपर से फिर 1 पॉइंट जो तुम अपने बलबूते पे अपने जीत सकते वो तुम्हें मिल गया है, उसकी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। और तुम, ये इतना बड़ा वो सांप है, ये पहले क्या क्या कर रहा था आईपीएल खेलने के लिए, हाँ आरसीबी की टीम में खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, और इनको खिला नहीं रही थी बीसीसीआई, तो ये इसने नागरिकता लेने के लिए वहाँ इंग्लैंड भाग गया। वहाँ की नागरिकता लेने के बाद कह रहा है कि आईपीएल खेलेंगे, मिल जाएगा आईपीएल में मौका ऐसे खेलने के लिए, खिलाएंगे आईपीएल, खेल लेना आईपीएल। और उसके बाद ये हमारे साथ ही खेलना चाहता है, हमारी वो कह देता है इंडिया नहीं पहुंच पाई सेमीफाइनल में, तुम पहले अपना देखो, तुम हमारे बारे में नहीं सोचा, हम तो पहुंचे पड़े हैं, हमें तो जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, हम तो पहुंच जाएंगे, हमारी ग्रुप में तो कमजोर टीम है। लेकिन तुम कैसे बचोगे, अभी तुम्हारी वो बैटर लगाएंगे वो इंग्लैंड, उसके बाद वो श्रीलंका, ये सब अभी लगाने वाले हैं। न्यूजीलैंड से तो बच गए, खैर तुम्हारा हो जाता कल ही पता चल जाता पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल में। तो तुम अपने बारे में सोचो, हम तो है ही तुम्हारे वो ही, अरे बाप इनके। तो ये मोहम्मद आमिर, काली पहाड़ी का नेवला, चपड़गंजू, बकलोल, और वो क्या कहते हैं वो, अरे एक और नाम था इनका, चपड़गंजू, टटपुंजिए, ये बोल रहे थे कि इंडिया नॉट क्वालिफाई सेमीफाइनल। अभी करके दिखाते हैं हम, 2 मैच जीतने दो, अभी आने दो मैच, आज तो हमारा है ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका ने पूरा बदला लेने का प्लानिंग किया है, तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 वर्ल्ड कप में जो हम जीते थे, पीछे आप देख सकते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली साथ में जो वर्ल्ड कप वो हम जीते थे, तो उस फाइनल में वो खेले थे तो वो हार गए थे, तो हो सकता है आज वो अच्छा खेलें, बदला लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी उन्हें दिखा देंगे। रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है तो क्या हुआ, जीतना तो हमें ही है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारा तो पक्का है जीतना, तो हर हाल में हमें जीतना। देखते हैं अब क्या होता है, शाम को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं प्रो के ऊपर, और काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं हम, पिलाई करते रहते हैं, इनकी मजा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं हम पिलाई करते करते। और इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है, खूब बेइज्जती होती है। अभी भी इनका, अभी इंडिया कोलंबो गई थी इनका मैच हुआ था इनसे खेलने, नालायक निकम में चपड़गंजू बकलोल टीम से, तो वहाँ पर इनके बैग तो चेक कर लिए, वहाँ पर चेकिंग जो होती है, लेकिन इंडिया के बैग नहीं चेक करे, इंडिया के प्लेयरों के, इनके प्लेयरों के बैग चेक कर जाते, क्योंकि उसमें कुछ भी बम हो सकता है ना, ये इनका कोई भरोसा तो होता नहीं, नालायक निकम में बम फोड़ते हैं, हर जगह जाते हैं वहीं, तो इनके बैग चेक हो गए। तो उनका उस्मान तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान की टीम की, तो उसमें बोल रहा है हमें इंडिया से हारने में कोई दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि हमारे बैग चेक हो रहे हैं, इंडियन प्लेयर के बैग चेक नहीं हो रहे। नालायक निकम में दोस्तों, ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना फेंकते हैं, कितना वो, इतना इतना तो कोई नहीं फेंकता होगा, इतनी झूठ, इतना बकवास करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं। ये कह रहे थे कि हमें दुख उस बात का नहीं है, इंडिया से हार गए, हमें दुख है हमारे बैग चेक हो गए, इंडियन प्लेयर के बैग चेक नहीं हो रहे, ऐसे बोल रहा है। अरे नालायकों, निकम्मो, बेशर्मो, बकलोल टीम, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब तुम हारते हो ना, तुम्हारे वहां पे इतना नुकसान होता है, टीविया फूटते हैं टीविया, और तुम बात करते हो कि हमें हारने से कोई दुख ही नहीं हो रहा, हारने से कोई दुख नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे कह रहे हो, और ऊपर से फिर वहां पर टीवी फूटती हैं, कितना दुख होता है हमें पता है, हमने देखा टीवी फूटते हुए, और बात करते, इतना झूठ फैलते हैं, इतना सफेद झूठ बोलते हैं, नालायक निकम में टटपुंजिए, इनका तो कुछ कहना ही बेकार है। और इनकी दुनिया में कोई इज्जत तो है नहीं। अब अभी वहां पे वो ट्रंप ने, इनका जो नवाज शरीफ नहीं है, वहां पे मीटिंग चल रही थी, ट्रंप की मीटिंग, तो इनके प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का, उससे बोल दिया खड़े हो जाओ, और खड़े हो भी गया। और फिर वो तो अच्छा है कि नालायक निकम में टटपुंजी, वो बकलोल प्रधानमंत्री है इनका पाकिस्तान का, उससे ये नहीं बोला कि पूरी मीटिंग में खड़े रहो, नहीं तो ये पूरी मीटिंग में खड़ा होना पड़ जाता उसे, यहाँ पर ट्रंप अगर कह देता ना पूरी मीटिंग में खड़ा होना पड़ जाता। वो तो गनीमत है कि बोला नहीं उसने इस बात की, कि मतलब थोड़ी देर के लिए उसने बोला खड़े हो जाओ,
सबके सामने और ये होंगे प्रधानमंत्री अपने देश में, ट्रम्प के उसमें वॉशिंगटन में एक दरबार है ये, बस, और दरबारी जो कहते हैं वही है ये। दोस्तों ये हर वर्ल्ड कप में ऐसा ही करते हैं। पहले 2023 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि हमारी टीम को बिरयानी नहीं मिली है, और अब तो बबरो भी खा रहा है, कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। ये खाने पीने के लिए इतना मरते हैं, इतना बदनाम करते हैं एक दूसरे के देशों को, बहुत ही ज्यादा। कभी बिरयानी नहीं मिल रही, कभी, अब तो मजे कर रहे हो। उस दिन मैच हो रहा था, बबरो कैसे चबा रहा था, सबने देखा है। और बबरो बस खाने पे ध्यान दे रहा है, बैटिंग से उसे कोई लेना देना चाहिए, कोई खेलना वेलना कुछ है नहीं है। बस हारना तो हार जाओ, खाने पीने पे ध्यान देते, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान में मिलता नहीं होगा वहां पर, देश ही ऐसा है, गरीब देश है बहुत। ट्रम्प ने तो एडवाइजरी भी जारी कर रखा है, वीजा बैन फॉर पाकिस्तान कर रखा है, और बहुत घटिया देश बताया ट्रम्प ने तो। और इनके प्रधानमंत्री को खड़ा भी कर दिया था मीटिंग में। अभी ट्रम्प मीटिंग कर रहे थे, कह रहे थे ना बस खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो गया और फिर बैठ गया उसके बाद। और वो तो इनकी गरीमत है ट्रम्प की कि उसने ये नहीं बोला पूरी मीटिंग में खड़ा रहो, नहीं तो पूरी मीटिंग में खड़ा रहता है ये मुर्गा, वो इनका बकलोल प्रधानमंत्री। तो ऐसी टीम है बकलोल, ऐसी प्रधानमंत्री है, ऐसी टीम है, ऐसी प्रधानमंत्री है बकलोल। तो अब इनकी दुनिया में कोई इज्जत बिज्जत नहीं है। इनके बैग चेक करे जाते हैं, हमारे बैग चेक नहीं होते हैं, तो इन्हें दिक्कत होती है। ये हर बार ऐसे ही करते हैं वर्ल्ड कप से पहले। कभी इनका एक बार कोच कह रहा था कि जब हार गए थे 2023 में मैच में, कह रहे कि दिल दिल पाकिस्तान वाला गाना नहीं बजाए इसलिए हार गए। बताओ, ऐसे ऐसे नौटंकीबाज करते हैं। और अब कह रहे हैं कि बैग चेक हमारा कर लिया, उनका नहीं किया। हमारी टीम का, इंडियन प्लेयर की टीम का नहीं हुआ, पाकिस्तान की टीम का कर लिया। अरे भाई, तुम्हारे बैग चेक होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे डगआउट में पिछली बार सांप पकड़ा गया था, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे बैगों में, और कहते हैं बैग चेक कर लिया, नालायक निगम में बकलोल। दोस्तों पाकिस्तान इतनी बकलोल टीम है, इन तक बकलोलपंथी जितनी चाहे करवा लो, बहुत बकलोल करते हैं, बकलोलबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। कभी कहते हैं कि हमारा बैग चेक हो गया, कभी कहते हैं कि उनका बैग चेक नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि हमें बिरयानी नहीं मिल रही है, कभी कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा इसलिए हार गए। बस खेलना वेलना कुछ आता नहीं, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। और बैग चेक करवा लिया ये वो।